इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, जो देवताओं के भी गुरु हैं उन्हीं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। वो मिथुन से निकलकर, यानी आप ही की राशि की हम बात कर रहे हैं, मिथुन राशि की, पहले आप ही की राशि में थे और अब वो 2 जून को उच्च के हो जाएंगे, चंद्रमा के घर में जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे और ये आपका धन भाव है। यहाँ पर मिथुन राशि के लिए मेजर परिवर्तन होने वाला है। धन की स्थिति को बहुत बेहतर करेगा, साथ ही ये कुटुंब का भी घर है और आपके स्वास्थ्य को भी इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये गुरु का परिवर्तन मिथुन राशि के लिए बेहद शुभ माना जाएगा, क्योंकि देखिए गुरु उच्च के होंगे आपके धन के घर में, कुटुंब के घर में, वाणी के घर में। तो यहाँ पर वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर वो और भी बेहतर होने वाली है। धन संपदा की स्थिति यहाँ पर मिथुन राशि के लिए बेहतर होगी और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। देखिए गुरु उच्च के होकर रहेंगे, कर्क में चलेंगे और ये चंद्रमा का घर है। ये एक प्रबल योग बनाता है। जब भी गुरु चंद्रमा के साथ होते हैं, उनके घर में होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गज केसरी योग समान फल आपको मिलने वाले हैं। मनोकामनाएं पूरी होने का ये समय है। आपने बहुत जगह देखा भी होगा और वास्तव में गुरु का ये परिवर्तन बेहद शुभ है, जो आपके लिए बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। देखिए गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अगर हम देखें, पंचम दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के घर पर है, अष्टम भाव पर 7वीं दृष्टि है, जो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हाउस होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, अमृत तुल्य माना जाता है। गुरु जहां पर है उससे भी बेहद शुभ उनकी दृष्टियों को माना जाता है। और शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन गुरु की दृष्टि ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। और इसके साथ अगर हम 10th हाउस में देखें, यानी आपके वर्क प्लेस में, जो खुद गुरु का भी घर है, वहां पर भी गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। तो यहाँ पर धन और कार्य की स्थिति मिथुन राशि के लिए बेहद लाभकारी रहने वाली है। हालांकि गुरु और बुध की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी मैत्री नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर गुरु तो गुरु हैं और वो सभी के लिए शुभ परिणाम इस गोचर में देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर रहने वाली है। गुरु देखिए इस पूरे जो हम देखेंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक 3 नक्षत्रों में रहेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और उसके साथ ही अश्लेषा, यानी आपके खुद के नक्षत्र में भी रहेंगे, बुध के नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पर आपकी बुद्धि विवेक बढ़ेगी और इसके साथ अगर हम देखें तो धन संपत्ति बढ़ेगी। नई चीजों का आगमन, चाहे वो वाहन हो, घर में रेनोवेशन हो, गैजेट्स बढ़े, ये सब आपके जीवन में यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। लेकिन लगभग 14 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त तक गुरु जो मांगलिक कार्य करवाते हैं वो यहाँ पर अस्त रहेंगे। जब गुरु अस्त रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नई चीज या मांगलिक कार्य, नया घर, गाड़ी, वाहन, उस दौरान आपको नहीं लेना है, मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। सबसे पहले अगर हम बात करें मिथुन राशि, मिथुन लगन के करियर की, तो देखिए करियर की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया है कि गुरु की दृष्टि आपके करियर भाव पर भी है। 9वां भाव जो उनका खुद का घर है, यहाँ पर किसी भी रूप में अगर आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य करते हैं, काउंसलिंग का कार्य है, ज्योतिष से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, या किसी भी रूप में जमीन या जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई कार्य, क्योंकि यहाँ पर शनि मौजूद है, गुरु दृष्टि देंगे, तो मिनरल्स का काम है, कोयले का काम है, इन सब कामों में भी यहाँ पर जो मिथुन राशि है उनको लाभ होने वाला है। तो करियर यहाँ पर आपका बूम पे जाएगा, ग्रोथ यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं, ये हम एक जनरल गोचर बताते हैं, आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन सी दशाएं चल रही हैं, और इस समय अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, गुरु की ही दशा चल रही है, तो ये समय आपके जीवन में बड़े पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला होगा। पर यहाँ पर आपकी स्थितियां बेहतर हैं। करियर के लिए समय अच्छा है। अकल ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन में है या टेक्निकल कोई कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो बड़े लाभ के आपको योग यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए लेकिन जो गुरु हैं, जैसा हम बताते हैं, कारक हैं ज्ञान के, फैमिली लाइफ के, हस्बैंड के, और हस्बैंड या आप किसी ना किसी तरह स्पाउस को ले सकते हैं, मैरिड लाइफ को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहने ही वाला है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जल्दबाजी
या ओवर कॉन्फिडेंट रहने से थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और देखिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी का उच्च का होना, कहीं ना कहीं जो सप्तम भाव है ये भी बिजनेस का भाव है, डे टू डे इनकम का भाव है, तो यहाँ पर आपके करियर में पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लव लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ के लिए हमेशा पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव से अगर हम देखें तो स्थितियां बेहतर हैं, और जब देखिए वाणी अच्छी होगी, मृदुभाषी बनेंगे, सुख आपके जीवन में बढ़ेगा, तो लव लाइफ डेफिनेटली अच्छी होगी। क्योंकि बिना लव लाइफ में शांति के जीवन में भी शांति नहीं रह सकती है, तो यहाँ पर लव लाइफ बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन की हम बात करें, देखिए पहले गुरु आप ही की राशि में थे और आपके धर्म त्रिकोण या आपकी लगन पंचम और नवम को इन्होंने एक्टिव किया हुआ था, पर यहाँ पर अब दूसरा भाव और छठा और अष्टम भाव यहाँ पर एक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे थोड़ा सा स्लो डाउन फील हो सकता है। यानी घर में मांगलिक कार्य जरूर होंगे, लेकिन विवाह जिनका नहीं हुआ है और वो अच्छे प्रपोजल देख रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे थोड़ा सा अक्टूबर तक आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टली गुरु आपको कहीं इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन का है, इसके स्वामी भी गुरु हैं जो आपके उच्च के होकर कुटुंब में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मिड जुलाई से मिड अगस्त को छोड़कर बाकी आपके विवाह के भी योग बनेंगे, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। तो इस दौरान कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग और विवाह के लिए समय अच्छा बना हुआ है। धन संपदा की स्थिति अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, सप्तम के स्वामी हैं, जहां से डे टू डे इनकम देखी जाती है, बिजनेस और कार्य देखा जाता है। जब कार्य क्षेत्र के स्वामी धन भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं स्थितियां आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाली हैं। और यहाँ पर देखिए इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है, और अष्टम भाव जो होता है ये कहीं ना कहीं धन संपत्ति को भी दिखाता है। इन लॉस की तरफ से आपको लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी की तरफ से लाभ हो सकता है, कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट इस समय आपको लाभ दे सकता है। तो स्थितियां यहाँ पर आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, और कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट या लॉस की तरफ से लाभ या कोई कानूनी दावपेच अगर आपके चल रहे थे, तो वहां भी लाभ की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और ओवरऑल देखें अगर हम, तो धन संपदा यहाँ पर आपके जीवन में बढ़ेगी। अचल संपत्ति देखिए, जो गुरु एक ऐसे प्लैनेट होते हैं, और गुरु की अगर हम बात करें तो शुक्र और राहु तो डे टू डे की इनकम को बढ़ाते हैं, लेकिन गुरु आपके जीवन में जो एक असेट्स है, धन संपत्ता, सेविंग्स को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा, और गुरु का आपके धन भाव में ही उच्च का होना आप समझ सकते हैं, और सीधे दृष्टि देना आपकी स्थिति को बेहतर रखेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए जैसा हमने बताया, गुरु की जो दृष्टियां हैं वो बहुत पावन है, अमृत तुल्य, गंगा जल के समान है। गुरु दृष्टि दे रहे हैं आपके छठे घर को, जो रोग ऋण शत्रु का घर है। कहीं लंबे समय से स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, लिवर से, किडनी से रिलेटेड समस्याएं मिथुन राशि वाले इस समय फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर उनमें राहत आएगी। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या थी, तो देखिए गुरु की जो दृष्टि है छठे भाव पर है, यानी रोग ऋण शत्रु से जो आप परेशान थे वहां पर आपको राहत मिलने वाली है। स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, तो निश्चिंत रहें, यहाँ बीमारी से भी राहत मिलेगी। और आपको जो आपके शत्रु थे या कानूनी दावपेच किसी तरीके से चल रहे थे, वहां पर भी ये गुरु आपको विजय दिलवाने वाले होंगे। तो ये स्थितियां वास्तव में बेहतर है, इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं। और कुछ भी नया आपको लेना है या धन से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है, तो जब गुरु अश्लेषा में चलेंगे, यानी इस गोचर के अंतिम जो नक्षत्र में चलेंगे, उस समय आपको ये सारी चीजें करनी है, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। और गुरु देखिए आध्यात्मिक प्लैनेट होते हैं, घर में आपके मांगलिक कार्य कराएंगे, वो यहाँ पर ये जरूर नजर आ रहा है। और गुरु का दूसरे भाव में बैठना आपकी वाणी को अट्रैक्टिव बनाएगा। और छठे और अष्टम में जब गुरु की दृष्टि है, तो गूढ़ रहस्यों को जानना, ज्योतिष के प्रति रुचि या भगवान के प्रति रुचि या शास्त्रों का अध्ययन यहाँ पर आप अवश्य करते हुए नजर आएंगे इस पूरे ही टेन्योर में। और वैसे भी जितना हो आपको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, विष्णु भक्ति करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आप करें, और इसके साथ साथ गाय की सेवा करें, वृद्धाश्रम में डोनेशंस करें, साथ ही साथ घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो गुरु का ही स्थान है, वहां आप स्वच्छता रखें। वैसे वो मंदिर का भी स्थान है, और अवश्य ही वहां मंदिर है या नहीं है, लेकिन नित्य दिया आप वहां संध्या के समय अवश्य करें। इससे आपके वारे न्यारे होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।